पिक्चर चालू करो बे। पहली बात। दूसरी बात, खर्चे वगैरह की बात मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन जिस तरह से G20 का आयोजन हुआ, हर जगह आपको प्रधानमंत्री नजर आए, और मैं आंकड़े और सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं कि कैसे एक ही किलोमीटर में एयरपोर्ट से होटल तक, एक ही किलोमीटर में 80 होर्डिंग, और उन सब होर्डिंग में प्रधानमंत्री। तो ये उनका व्यक्तिगत प्रचार प्रसार हो रहा था हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे पर। चलिए, ये भी एक बात है। मुझे एक बात का विशेष दुख है, और इस बात का दुख है कि दिल्ली के गरीबों को बड़े बड़े दीवारें बनाकर छुपा दिया गया, और जब 21 साल की रानी कहती है हम कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या, हमसे सांस भी नहीं ली जा रही है, जो हमें छुपा दिया गया इसके पीछे, वो आपका सच है। आप क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, गुजरात में दीवार बना दी थी। और बेजुबान जानवरों को, दिल्ली के कुत्तों को चारों पैर बांधकर ड्रेन्स में छोड़ दिया गया, पिंजड़ों में बंद कर दिया गया, बिना खाना बिना पानी के। बेजुबान जानवरों के साथ ये बर्बरता कौन करता है? बातें बहुत सारी हैं कर, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बचकानी बातें कर गए, सांसद हैं, कुछ अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। गांधी की सादगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। गांधी की सादगी 4100 करोड़ रुपए में देखी गई। 990 करोड़ आवंटित बजट था G20 का, 4100 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। 3600 करोड़ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बेयर किया, 340 करोड़ दिल्ली पुलिस ने, 60 करोड़ एनडीएमसी ने, पीडब्ल्यूडी ने 45 करोड़, रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने 26 करोड़, डीडीए ने 18 करोड़, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 16 करोड़, एमसीडी ने 5 करोड़। यह इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि जिस बात का मैंने उल्लेख किया था, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्य और ताज पैलेस, जहां पर ज्यादातर लोग रुके थे, वहां पर 963 होर्डिंग लगी थी। सब पर मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। इस देश की सेरेमोनियल हेड होने के नाते इनवाइट G20 का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से गया था। 12 किलोमीटर में उनकी एक भी होर्डिंग नहीं थी। तो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग पहले मुझे इसका जवाब जरूर दें, यह जवाब जरूरी है देना। 50 करोड़ आउटसाइड इवेंट की होर्डिंग लगाई गई, कहीं पर उनकी तस्वीर नहीं थी। तो गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। सही पकड़े हैं। अच्छी बात है, G20 हुआ, रोटेशनल था, 2 साल पहले होना था। हमें पता था चुनाव होना है 2024 में, मोदी जी को इवेंट करने का मन था। मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता दूसरे देशों को दे दी थी, इटली और इंडोनेशिया को, और अब उन्होंने वो किया। कोई बात नहीं, उनका ये ऐसा होता है, वो करते हैं। 2 चीजों पे मुझे आपत्ति है। पहली आपत्ति, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेस से इंटरैक्शन नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चलने वाले मीडिया ने जब दरख्वास्त भी दी तो वो डिक्लाइन कर दी गई पीएमओ से कि नहीं, प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। मोदी जी आए, आप लोगों को भी हाथ हिलाकर विजय अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ, पहली चीज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूं, ये कुछ आंकड़े हैं, आपके दर्शकों के सामने 10 सेकंड में रख देती हूं, उनको डिसाइड करने दीजिए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हमारी सरजमी, हमारी मां G20 का पार्ट बनी, अच्छी बात है, हम G20 में शामिल भी हुए। परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको ये लोग अपना खूब दम ठोकते हैं, के हिसाब से भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था G20 में। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है हमारी इस ग्रुप में। अमेरिका हमसे 9 गुना ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोएस्ट हैं G20 के ग्रुप में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम सेकंड लोएस्ट हैं। हम सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट बच्चे और लोग हैं उस ग्रुप में। तो आप मुझे बताइए कि G20 पर अपनी पीठ ठोकिए, बड़े इवेंट करिए, बिना प्रवाह के लोग उस पर आपके कसीदे पढ़ें, देश को क्या मिला? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कि अलग अलग सूचकांक की इंडेक्सेस की बात है। नीति आयोग के एक अफसर कह रहे थे कि भाई हम विश्व हमें सर्टिफिकेट कौन देता है, अब हम अपनी अलग इंडेक्सेस शुरू करेंगे, हम बताएंगे दुनिया में कौन किस मुद्दे पर कहां खड़ा है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपको लगता है कि एक इकोनॉमी जो आश्वस्त है, जिसमें आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं, 8 साल तक इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दिया, कोविड में कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा नहीं दिया, ये कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। 8 साल तक इस देश में बेरोजगारी का, 3 साल एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं आया। मैं उन लोगों के आंकड़े बात करके चुप हो जाऊंगी। अरे नीति आयोग क्या कहता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आईएमएफ को कोट किया ना इन्होंने, आईएमएफ क्या कहता है? अपनी ही बात में फंस गए। $1.5 20 रुपए, ये बोतलों पे बात मत करिए। परचेजिंग पावर कैपिटल और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है? हिंदुस्तान की एवरेज इनकम $7,096 है, अमेरिका की हमसे 9 गुना करीब $70,000 है,
चाइना की मेरे ख्याल से भी मुझे याद नहीं, लेकिन $20,000 के आसपास है। ये पर कैपिटा इनकम होती है। लोएस्ट हमारी बेरोजगारी का यह आलम है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% से कम है। इस देश की 50% आबादी, जो विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का घर है, 50% से कम लोग अब नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि आशा ही नहीं है नौकरी की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, LFPR का गिरना बहुत बहुत चिंता की बात है। कुछ और बातें जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मुंह खुलवा ही दिया तो चलिए बात कर लेते हैं। भाई, भारत में आपने बनाया वो 2700 करोड़ का भारत मंडपम, अच्छी बात है। उसमें पानी निकासी का कुछ प्रबंध जरूर करिए, क्योंकि कुछ जो वीडियो आए उनको देखकर थोड़ी चिंता हुई। और इसलिए चिंता हुई क्योंकि आप लोग तो इवेंट करके निकल जाते हैं, लोगों ने उसका पैसा दिया है, 4100 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं, और ऐसा बना दिया कि सारा मीडिया वहां अटका रह गया, लोगों की गाड़ियां फंस गई। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो मीडिया के आपके तमाम साथियों ने भी कहा है। इमोशनल डैम इट। आप क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे? हिमाचल में आपदा आई हुई है, आपसे वो कह रहे हैं कि इसको डिजास्टर घोषित करके हमारी सहायता करिए। लोगों को लग रहा था कि जो सेब के बागान है उसमें 1/4 प्रोडक्शन हो गया है, मोदी जी मदद देंगे। मोदी जी ने तो वॉशिंगटन एप्पल से ही इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी, 70% पे होती थी। अरे क्यों किया ऐसा प्रभु? इतना बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों के लिए, और अपने किसानों पर चलाएंगे चाबुक। यह है G20 का तोहफा देश के लिए, यह है G20 का तोहफा अपने देश के लिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्यों आपने बात दूसरी बार या तीसरी बार ये बात कही है? नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राजघाट जाना हो या अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाना हो, ये कोई नरेंद्र मोदी पहली बार तो नहीं गए। कि आपको क्यों इतना चंभा है इस बात पर? मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रज्ञा ठाकुर को बगल में बिठाकर कहते हैं कि मैं दिल से इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। वो प्रज्ञा ठाकुर जो कहती है कि गोडसे ने सही किया, और आज भी हर गांधी की पुण्यतिथि पर गोली से मारने का एक नौटंकी रचती है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्री गिरिराज सिंह को यह नहीं कह पाते कि गोडसे को वो सपूत नहीं कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने रावत को उत्तराखंड के नहीं कह पाते कि गांधी की हत्यारे गोडसे को महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की तथाकथित उत्तराखंड की सरकार यति नरसिंहानंद और कालीचरण के खिलाफ एक शब्द नहीं कह पाती जब वो महात्मा गांधी को नहीं, उनकी मां को गाली देते हैं, उनकी पैदाइश पर सवाल उठाते हैं। मेरी ये दिक्कत है। सब चंगासी कंपनी बात करने लगे आप। SBI का क्या लेना देना उस कंपनी क्या हासिल है? नफरत की बात करनी है, व्हाट्सएप का ज्ञान बांटना है, थोड़े बहुत शेयर सुना देने, कहां इकोनॉमी पे चर्चा करने लगे? आंकड़े की बात करिए ना, नहीं पता नफरत की है कहां बात आ कि गई? SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपसे मैं क्या बहस करूं? आपने कहा ये स्कीम का नाम है। अरे प्रभु, लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है, BSE और NSE पर ट्रेड होती है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3.25 लाख करोड़ के हैं। क्या बात करूं मैं आपसे? व्हाट्सएप थोड़ा कम पढ़ा करिए, व्हाट्सएप दिमाग को संकुचित कर, तो ये SBI की कंपनी है, बड़ा अल्प रहता है। अभी तो आपने कहा विदेश की अगर कंपनी है। चलिए अजय सुप्रिया जी, इससे आगे बढ़े। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट SBI कंपनी कैसे हो गई भाई? अरे भैया, SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपने कहा कंपनी नहीं है, स्कीम का नाम है। तो पहले कहिए कि आप गलत थे, बोलिए कि आप भ्रमित थे, बोलिए कि आपको पता नहीं था, बोलिए कि आपको इकोनॉमी और फाइनेंस की समझ नहीं है। आपका कोर कॉम्पिटेंस है थोड़े बहुत शेयर पढ़ देना, व्हाट्सएप का ज्ञान बांट देना, झूठ थोड़ा लच्छेदार आदत से बोल देना। आप इकोनॉमी फाइनेंस में मत उलझा करिए, क्योंकि जब उलझते हैं तो देश को बता देते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो इधर उधर की बातें मत करिए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। G20 हो गया, G20 का समापन हो गया। अब मुद्दों की बात करिए। अब बात करिए बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की। परसों 4 लोग की शहादत हुई है मणिपुर में, 5 जगह घाटियों में कर्फ्यू लगा हुआ है। उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए कि कैसे लोग कुपोषित है इस देश में। चर्चा कीजिए कि क्यों लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो रहे हैं। चर्चा कीजिए कि क्यों आपने करोड़ों किसानों को PM सम्मान योजना से निकाल। इस पे चर्चा कीजिए ना। हो गया G20, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे आइए, इन पे चर्चा करिए। चर्चा करिए जो केंद्रीकरण आपने किया हुआ है। चर्चा कीजिए मणिपुर पर। कहां भागेंगे मणिपुर पर आप? परसों 4 लोग मरे मणिपुर पर, बोलेंगे आप मणिपुर पर? सुनने में आता है पुलिस और आर्मी की भिड़ंत हो रही है वहां पर। 5 जगह घाटियों में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मणिपुर आपने संवार के रखा है। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे पार्लियामेंट में। लच्छेदार बातें करने से हर बार थोड़ी बात सुलझ जाएगी। आपको क्या लगता है शेरो शायरी से यह देश चलेगा? गजब बेइज्जती है।
आपको क्या लगता है भ्रमित करने से ये देश चलेगा? देश में गरीबी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महाघोटाले, सीएजी ने एक के बाद एक महाघोटाले आपके मुंह पर दे मारे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे आप उस पर। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने जवाब सुप्रिया जी जवाब का नाम बताइए। सुप्रिया जी जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे, यूरोप में जहां जिन लोगों ने मणिपुर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया उन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी थे। आप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा, राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। आप किसी रॉक के अंदर रह रहे हैं क्या? राहुल जी लगातार इन मुद्दों को यहां पर भी उठाते हैं और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बुलाकर एक प्रेस वार्ता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते, हाथ हिला के चले जाते हैं, आप लोग नारा लगाते रह जाते हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी, आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी जो बातें यहां कहते हैं, डोंट स्पीक इन बिटवीन, यू डिड नॉट स्पीक इन बिटवीन देम, डोंट स्पीक इन माय टर्न। नो यू, अब आपने देखिए, अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूंगा ना। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा चल रही थी, वहां पर नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने मेरा रेफरेंस दिया मैम, आप सीधे मुझे ला रही हैं बीच में। आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, मैं केवल एक मॉडरेटर हूं आपके बीच में चर्चा का। आप मुझे बीच में लाई, आप मुझे बीच में लाई खाम में। मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। सवाल केवल खाम है। आपने जो सवाल पूछा वो गलत सवाल था। सवाल गलत या सही कैसे हो सकता है? सवाल होता है। बस मेरी बात देखिए, आप जली ना, तेरी भी जली ना। मैं गेस्ट हूं, एक मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही हैं जो आपने पिछली बार किया था। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से आपसे एक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इतना उत्तेजित उस पर। आप मेरी मेहमान हैं, यू आर अ गेस्ट। आपने मेरे मुझसे सवाल क्या पूछा, मैं रिपीट कर देती हूं। आपने कहा राहुल गांधी जी ये बातें वहीं जाकर क्यों करते हैं? मैंने कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी जी बातें क्यों करते हैं? और अब G20 यहां चल रहा था, वो यूरोपियन यूनियन में गए, वहां जाकर उन लोगों के बीच में बातें की जिन्होंने मणिपुर के ऊपर हमारा रेजोल्यूशन लेके आए। लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। भाई आप एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता है ना डिफेंड करने के लिए। अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी आप। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? सौरभ जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूं। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे बाद में अपोलोजाइज मत करिएगा। मैं कभी अपोलोजाइज आपसे नहीं करूंगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपको जो कहना है मैं यही कहूंगा। आप फिर मुझे मैसेज करके अपोलोजाइज मत करिएगा कि आपने एक रेखा क्रॉस करी है। ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सवाल पूछ लेते हैं तो बदतमीजी हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्यों कहते हैं, यहां क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल है, जवाब नहीं है तो बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है, वरना जवाब दीजिए। कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं यहां पर? क्या आप नहीं जानते कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं? चाहे सदन गांधी के 50 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझसे एक पत्रकार पूछेगा राहुल गांधी यहां क्यों नहीं बोलते और वहां जाकर ही क्यों बोलते, तो वो गलत सवाल है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सवाल कभी गलत या सही नहीं होता, सवाल होता है। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? और मैं फिर से कहूंगी, आप ये गलत सवाल भाजपा से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। आपका सवाल गलत था। आपने कहा राहुल गांधी जी वहीं क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, अरे भाई आपने पहली बार ये सवाल सुना है क्या? देश भर में इसकी चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों की बातें उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? पहली बार ये सवाल सुन रही हैं आप? एक मिनट, आपने ये सवाल नहीं पूछा था, आपने कहा था वहीं जाकर क्यों करते हैं। अरे भाई इसको रिकॉर्ड, इसको पीछे कर लीजिए। और अगर यही बोलिए, अगर ये मेरे मुंह से निकला हो कि वहीं क्यों बोलते हैं, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। मेरे मुंह से अगर चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। एक तो कोई एहसान नहीं कर रहा है मेरी बात सुन के। मैं इक्वल पार्टिसिपेंट हूं इस डिबेट में और मैं अपनी बात कह के जाऊंगी। मैं ग्रेव ऑब्जेक्शन उठाती हूं और मैं फिर से कहूंगी, आपका सवाल गलत था कि राहुल गांधी जी विदेश ही जाकर क्यों कहते हैं। मैंने ये नहीं बोला, वो सारी बातें मैं इसे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। लेकिन एक सेकंड, सुप्रिया जी जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है?